एक लड़की जब भी सोने जाया करती थी तो उसे ख्वाब आया करता था, चाहे दिन हो चाहे रात, वो ख्वाब उसे हमेशा आया करता था। दरअसल उसके ख्वाब में एक महिला आया करती थी और वो महिला गर्भवती हुआ करती थी। वो महिला और उसके गर्भ में जो बच्चा होता है वो उस लड़की से बात किया करते थे। तो ये लड़की इस ख्वाब को देखकर डरा करती थी। ये जब भी सोया करती थी तो उनसे बातें किया करती थी। इसके परिवार के लोग भी इसे देखा करते थे कि ये किससे बात करती है। अब दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं तो एक दिन उसकी माँ पूछती है कि बेटा बात क्या है, तू किससे बातें करती है अपने सपनों में। तब वो लड़की पे रहा नहीं गया और उस लड़की ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। अब जैसे ही उस लड़की ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी तो उसकी माँ उसे लेके अपने साथ पुलिस स्टेशन जाती है और जब पुलिस की तरफ से सही से कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद वो जाती है सीजीएम कोर्ट और सीजीएम कोर्ट से आदेश होता है कि जाओ कब्रिस्तान में और उस कब्र को खोद के उस लाश को बाहर निकालो ताकि सच्चाई का पता चल सके। और दोस्तों जैसे ही कब्र खोदी जाती है तब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोगों का रिश्तों पे से विश्वास उठ जाता है कि कोई रिश्तेदार ऐसी हरकत भी कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की की है कि इस लड़की को आखिर किसका सपना आता था और इसने किसकी कब्र खुदवाई और ऐसा आखिर हुआ क्या था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला मऊ से और मऊ की ही एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है घोसी और घोसी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है मोहम्मदपुर कादीपुर। दरअसल होता क्या है, सीजीएम के आदेश पर सीजीएम कोर्ट के न्याय तहसीलदार अमरनाथ यादव, कोतवाल मनोज सिंह, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह और राजस्व निरीक्षक मतीन खान और लेखपाल पंकज चौहान, ये पूरी टीम क्या करती है दोस्तों, 13 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 11 बजे का समय होता है, मोहम्मदपुर कादीपुर पहुंच जाती है बिल्डोजर लेकर। अब जब गांव में ये लोग बिल्डोजर लेकर जा रहे होते हैं तो गांव के लोग इन्हें देख रहे होते हैं कि इतने सारे पुलिस वाले, इतने सारे लोग आखिर बिल्डोजर लेकर कहाँ जा रहे हैं। अब ये लोग वहाँ पे किसी से रास्ता पूछते हैं कि कादीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान किधर है, तो वहाँ के लोग बता देते हैं कादीपुरा धोबी घाट कब्रिस्तान इधर की साइड है। अब जेसीबी के साथ पूरी टीम कब्रिस्तान की ओर जाती है और वहाँ पे जाके पूछा जाता है लोगों से कि ये नाजिया खातून की कब्र कौन सी है। नाजिया खातून जो कि आज से लगभग 4.5 महीने पहले मर चुकी है, उसको यहाँ पे कौन सी जगह सुपुर्द खाक किया गया है, कहाँ पे उसको कफन दफन किया गया है। अब गाँव के लोग ये वाली बात नहीं बताते कि आखिर नाजिया खातून को किस जगह पे दफन किया गया है। तभी क्या होता है, एक बुजुर्ग होता है, वो बुजुर्ग एक कब्र की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये वाली कब्र जो है वो नाजिया खातून की है। अब इसके बाद तुरंत जेसीबी वहाँ पे चलना शुरू हो जाती है और पूरे 26 मिनट तक वहाँ पे खुदाई चलती है। गांव के लोगों की भीड़ उमड़ के आ जाती है वहाँ पे कि आखिर ये लोग कब्र को खोद क्यों रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों नाजिया खातून की जो कफन दफन की हुई लाश होती है, जो कि उसके परिवार वालों ने पूरी रीति रिवाज के साथ वहाँ पे दफनाया था नाजिया खातून को, उसको वैसे की वैसे ही निकाल लाते हैं। और यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक मोर्चरी है जिसे कि मुर्दा घर भी कहते हैं, जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं। वहाँ पे 6 घंटों तक नाजिया खातून का पोस्टमार्टम होता है और वहाँ पे वीडियोग्राफी के तहत इसका पोस्टमार्टम होता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी की लाश को निकाला गया है। अब पहले तो गांव के लोगों को पता चला था, उसके बाद क्या होता है, मीडिया के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे किसी महिला की लाश को निकाला गया है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अब मीडिया वाले बस इसी फिराक में थे, वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार नाजिया खातून की लाश को क्यों निकाला गया है और उसका पोस्टमार्टम क्यों किया जा रहा है। गांव भर में मीडिया वाले घूम रहे थे, तभी उनकी नज़रों में एक लड़की आती है
और वो लड़की जो है अपने मुंह को पूरी तरह से ढके हुए होती है, उसकी सिर्फ आंखें दिख रही होती हैं। और जब उसकी आंखें दिखती हैं तो लोग कहते हैं कि नाजिया खातून जो है इसकी बड़ी बहन है और इसी की शिकायत पर उसकी कब्र को खोदा गया है और इसी की शिकायत पे उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। अब दोस्तों मीडिया वाले तुरंत उस लड़की के पास जाते हैं, उसकी तरफ जैसे ही माइक बढ़ाते हैं, उससे इंटरव्यू करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर बात क्या थी। इसके बाद दोस्तों ये लड़की पूरी कहानी सुनाती है और जब ये लड़की पूरी कहानी सुनाती है तो गांव वाले, मीडिया वाले सभी लोग चौंक जाते हैं। और अब दोस्तों वही कहानी मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये लड़की बताती है कि घोसी कोतवाली के क्षेत्र में उसकी बड़ी बहन का जो है निकाह हुआ था, जो कि आज से लगभग 4.5 साल पहले हुआ था, जो कि मोहम्मदपुर कादीपुर के रहने वाले आयुब के साथ हुआ था। अब होता क्या है, शादी के बाद जो इसका जीजा होता है वो बड़ा शरीफ आदमी होता है, वो बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी नाजिया खातून के साथ रहता है और जब भी कोई खुशी का समय होता था, कोई त्यौहार होता था, तो ये लड़की जो है अपनी बहन के घर पे जाया करती थी, अपनी बहन के साथ 2-2 4-4 दिन रहा करती थी। अब शुरुआत में क्या होता है, जो इसका जीजा है आयुब, वो शुरुआत में तो अपनी साली के साथ जो सामान्य मजाक होते हैं, नॉर्मल से जो होते हैं वो करता है। लेकिन इसके बाद क्या करता है दोस्तों, ये आयुब जो है अपनी मजाक की हदों को पार कर देता है। वो इस लड़की को बैड टच करने लगता है और जहां मन चाहे वहां छूने लगता है, इसके साथ ऐसे ऐसे मजाक करने लगता है कि ये लड़की परेशान हो जाती है। आयुब जो कि इसका जीजा है, वो बस ये मौके की तलाश में रहता था कि कब ये लड़की अकेली मिले और वो इसको पकड़ ले, और ये इस तरह से इसके साथ किया करता था जैसे कि इसका इस लड़की के ऊपर पूरा हक है। ये लड़की अपने आप को छुड़ाना चाहती थी, बचाना चाहती थी, लेकिन आयुब इसको छोड़ता नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है, अगस्त 2024 का समय आता है और ये लड़की जो है अपने जीजा के साथ यानी कि आयुब के साथ दवाई लेने के लिए बड़हलगंज है एक जगह, वहाँ पे जाती है। और जब ये दवाई लेकर वापस आ रही होती है तो जो आयुब होता है वो प्लानिंग करता है। वो क्या करता है, रास्ते में ही एक होटल पे अपनी गाड़ी को रोक लेता है और कहता है कि यार देखो मैं तो थक चुका हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी देर हमें यहाँ पे आराम कर लेना चाहिए। अब ये लड़की भी अपने जीजा के साथ होती है तो ठीक है भाई आराम कर लेते हैं। लेकिन आयुब क्या करता है दोस्तों, इसे लेके कमरे में जाता है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और आखिरकार वो इसके साथ बलात्कार कर देता है। और बलात्कार करते समय वो इस लड़की की वीडियो बनाता है, इसकी फ़ोटो खींचता है और इससे कहता है कि अगर तुमने ये वाली बात किसी को बताई तो मैं ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, सब जगह बांट दूंगा। इससे तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे परिवार की रुसवाई होगी, बेइज्जती होगी, इसीलिए तुम्हें चुप ही रहना होगा। अब दोस्तों कोई बात नहीं, अब ये लोग यहाँ से लड़की और ये आयुब जो है अपने घर पे आ जाते हैं और इसके कुछ समय बाद ये लड़की अपनी माता पिता के घर पे वापस चली जाती है, क्योंकि ये पहले अपने जीजा के घर पे थी। अब थोड़ा और समय बीतता है और अब समय आता है नवंबर 2024 और नवंबर 2024 में क्या होता है, इस लड़की की बड़ी बहन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि नाइजा खातून जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे अपने घर के कामकाज करने में किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो क्या करती है, वो अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ ऐसा करो, छोटी वाली बहन को आप मेरे घर पे भेज दो, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाए तब तक वो यहीं पे रह लेगी। लेकिन जो छोटी वाली बहन है दोस्तों, वो अपनी बहन के घर पे जाने से साफ इनकार कर देती है। अब जब वो इनकार कर रही होती है तो इसके घर वाले पूछते हैं कि क्यों नहीं जा रही, बता तू हमें। अब वो लड़की क्या करती है, ऐसा कोई साफ तो बता नहीं सकती कि उसके जीजा ने उसके साथ बलात्कार किया है, इसीलिए वो क्या करती है, उल्टे सीधे बहाने बना देती है। लेकिन उसकी माँ और उसके पिता उस लड़की के ऊपर प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि तेरी बड़ी बहन माँ पे परेशानी में, जा उसके घर पे जाके उसकी मदद कर। अब इस लड़की को अपनी बड़ी बहन के घर पे दोस्तों जाना पड़ता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, अब तारीख आती है 30 नवंबर 2024 और 30 नवंबर 2024 को क्या होता है, 30 नवंबर 2024 को नाजिया खातून के घर में कोई भी नहीं होता। उस समय पे सिर्फ नाजिया खातून का पति
और उसकी छोटी बहन घर के अंदर मौजूद होती है। और जब वो घर के अंदर मौजूद होती है तो नाजिया खातून का जो पति है वो मौके का फ़ायदा उठा लेता है और वो उस लड़की को उसकी सारी वीडियो और फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुझे करना होगा, अगर नहीं करेगी तो इन वीडियो को हर जगह मैं वायरल कर दूंगा। अब वो लड़की बेचारी डर जाती है। अब वो डर जाती है तो वो अपने जीजा की बात मान लेती है और इसके बाद उसका जीजा जो है उस लड़की के साथ में दोबारा से बलात्कार कर रहा होता है। और जब वो अपनी साली के साथ में बलात्कार कर रहा होता है तो उसी समय पे दोस्तों नाजिया खातून की घर में एंट्री हो जाती है। और जैसे ही नाजिया खातून की घर में एंट्री होती है तो वो देखती है कि उसका पति और उसकी छोटी बहन अतरंग अवस्था में घर में है, तो वो अपने पति के ऊपर लड़ने के लिए चढ़ जाती है। पहले ही वो लड़की वहाँ पे आने से मना कर रही थी, लेकिन अब उसने अपनी बहन के साथ अपने पति को देखा तो उसे गुस्सा आ जाती है। वो घर में शोर मचाना शुरू करती है। तो दोस्तों जो नाजिया खातून की छोटी बहन है वो बताती है कि उसी समय पे जो नाजिया खातून की ननद है और उसकी सास है वो दोनों भी घर में आ गईं। और उसके बाद नाजिया खातून की ननद, उसकी सास और उसके पति आयुब ने, इन तीनों ने मिलकर उसकी बहन नाजिया खातून का गला घोट दिया और गला घोटकर उसकी जान ले ली। अब दोस्तों जान लेने के बाद में क्या होता है, वो उस लड़की को धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तूने इसके बारे में किसी से कहा तो अच्छा नहीं होगा, तेरी सारी वीडियो तो वायरल होंगी और तेरे परिवार के साथ हम क्या कर सकते हैं तू सोच भी नहीं सकती। अब दोस्तों वो लड़की यहीं पे चुप हो जाती है और 30 नवंबर 2024 को ही नाजिया खातून को पूरी रीति रिवाज के साथ कफन दफन कर दिया जाता है। अब ये लड़की क्या होती है दोस्तों, अपने घर पे आ जाती है और अपने घर पे आके वो सिर्फ अपनी बहन के बारे में ही सोचती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन की हत्या की गई थी और जो कि प्रेग्नेंट थी। अब दोस्तों क्या होता है, अब वो जब भी सोती है तो उसे अपनी बहन का चेहरा दिखाई देता है और वो रात में सोते सोते अपनी बहन से बातें करती है। तो उसकी माँ सोचती है कि ये अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, वो उससे इसीलिए शायद बातें कर रही है, इसीलिए शायद इसकी बहन इसके सपनों में आ रही है। लेकिन इसके माँ और इसके परिवार वाले लोगों को बिल्कुल ये पता नहीं होता कि इस लड़की ने अपनी बहन नाजिया खातून की हत्या होते हुए अपनी आंखों के सामने देखी है, इसीलिए इसके सपनों में इसकी बहन बार बार आ रही है। अब दोस्तों थोड़ा समय बीतता है। अब समय बीतता है तो समय लगभग महीना डेढ़ महीना होता है और महीना डेढ़ महीना होने के बाद आयुब के घर से उसी लड़की के लिए यानी कि नाजिया खातून की छोटी बहन के लिए शादी का रिश्ता आता है। और जैसे ही शादी का रिश्ता आता है तो ये लड़की चौंक जाती है और शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। और जब इस लड़की से शादी के लिए इनकार करने की बात पूछी जाती है कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती, तब जाके ये लड़की अपनी माँ को शुरू से लेकर आखिर तक की सच्चाई बता देती है और वो बताती है कि जीजा ने उसके साथ में कई बार बलात्कार किया है और जीजा ने, उसकी माँ ने और उसकी बहन ने, इन तीनों ने मिलकर मेरी बहन नाजिया खातून की हत्या की है। अब दोस्तों जैसे ही नाजिया खातून की माँ ये वाली बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और इसके बाद 1 फरवरी 2025 को ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नज़दीकी थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन FIR लिखने में 10 दिन का समय लग जाता है। और 11 फरवरी 2025 को BNS की धारा 74, 64, 351, 103, 67 और IT एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और उसके बाद जो अधिकारी होते हैं वो इसकी जांच करते हैं। अब आयुब के ऊपर हत्या की धाराएं तो पहले ही लगी हुई थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के ही इसको बरी कर दिया जाता है। और जब इसको बरी कर दिया जाता है, मतलब इसको कुछ दिन के लिए जेल भेजा जाता है, लेकिन ये बरी हो जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता। अब जब पोस्टमार्टम नहीं होता तो नाजिया खातून की माँ और बहन, इनको ये लगता है कि उनकी बहन को जो है, जो कि नाजिया खातून है, उसको इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। और कोर्ट का दरवाज़ा जब ये खटखटाती हैं तो CGM साहब आदेश देते हैं
और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम, अपनी पुलिस की टीम, ये लोग क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम जो है अपनी अपनी टीम बनाते हैं। और उसके बाद जेसीबी लेकर 13 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 11 बजे का समय होता है और वो लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं और कब्रिस्तान के अंदर लगभग 26 मिनट तक खुदाई करते हैं। उसके बाद नाजिया खातून की लाश को निकाला जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है और उसके अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल 2025 को उस जगह पे तो नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पे नाजिया खातून का जो है सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। और वो कहाँ पे करा जाता है ये भी बता देता हूँ। मदापुर सहमपुर सीताकुंड के पास ये कब्रिस्तान स्थित होता है, वहाँ पे उसका सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब परिवार के सभी लोगों ने जो रीति रिवाज होते हैं उसके तहत नाजिया खातून का जो है पोस्टमार्टम कर दिया, सुपुर्द खाक कर दिया है। अब सुपुर्द खाक तो हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की जो है रिपोर्ट नहीं आई। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 4.5 महीने पहले नाजिया खातून की हत्या की गई थी और उसके बाद उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया था। और सुपुर्द खाक करने के बाद 4.5 महीने बाद उसको निकाला गया है और 4.5 महीने बाद उसको निकाला गया है तो अब उसकी पोस्टमार्टम हुई है। अब 4.5 महीने में बहुत सारे निशान दब गए होंगे, मिट गए होंगे, अभी तो बहुत सारी रिपोर्टें आने बाकी हैं और जब पोस्टमार्टम की मेन रिपोर्ट बाहर आएगी तब पता चलेगा कि आखिर नाजिया खातून की हत्या की गई थी या ये बीमार थी, क्या था, वो सारे मामले सामने आएंगे। एक और बात दोस्तों, जब नाजिया खातून की छोटी बहन उसके साथ गलत टच किया गया था तो वो पहली बार में ही बता सकती थी अपनी बहन को, शोर मचा सकती थी, वो कुछ भी कह सकती थी कि मेरे साथ मेरा जीजा ऐसे कर रहा है। अगर वो पहली बार में ही आवाज़ बुलंद कर देती, शोर मचा देती, अपने परिवार वालों से कहती तो शायद उसका जीजा इतनी आगे ना बढ़ता, ना ही उसके साथ बलात्कार होता और ना ही उसकी बहन नाजिया खातून की हत्या होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है, हमारे देश में बहुत सारी लड़कियों के साथ गुड टच और बैड टच होता है, लेकिन जब बैड टच होता है तो महिलाएं हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे बच्चियां हैं, वो लोग क्या करती हैं, वो इसको नज़रअंदाज कर देती हैं और जब वो नज़रअंदाज करती हैं तो सामने वाला ये समझता है कि जो महिला है, चाहे लड़की है चाहे बच्ची है चाहे कोई भी है, सामने वाला ये समझता है कि ये इसको बुरा नहीं लगा, ये चाहती है कि मैं इसे टच करूं, तो सामने वाला और ज़्यादा कोशिश करता है और वो कभी कभी इतनी ज़्यादा कोशिश कर देता है कि सामने जो लड़की है चाहे महिला है उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। इसीलिए बस एक ही सलाह है कि कभी भी कोई आपके साथ गलत टच करे या कोई भी गलत चीज़ आपको ऐसे महसूस होते हुए दिखे कि आपके साथ गलत हो सकता है तो तुरंत इस बारे में अपने जानने वाले किसी न किसी को ज़रूर बताएं ताकि आगे आपके साथ ज़्यादा गलत ना हो सके। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।